हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस रियल नोट्स में। फ्रेंड्स, आज हमारा यूपी ट्रिपल एससी पेट में भूगोल का एक टॉपिक है विविध, जिससे कि 2 से 3 प्रश्न सभी परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं। विविध से हमेशा ही फ्रेंड्स सभी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर जितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम है उन सभी की तैयारी 100% सफलता की गारंटी के साथ कराई जाती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक जरूर किया करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हमारे दिए गए हैं प्रमुख भारतीय शहर और उनके उपनाम, जो कि बहुत ही बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। ग्रीन सिटी, क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि ग्रीन सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है, तो गांधीनगर को। भारत का मैनचेस्टर, बोस्टन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? क्वेश्चन यह बहुत ही बार पूछा गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो भारत का मैनचेस्टर, बोस्टन ऑफ इंडिया या अहमदाबाद को कहा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट है हमारा ब्लू सिटी और सन सिटी के नाम से किसे जानते हैं? तो जोधपुर को ब्लू सिटी और सन सिटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा वेनिस ऑफ द ईस्ट, सिटी ऑफ द लेक, या दोनों आपको ध्यान रखना है। वेनिस ऑफ द ईस्ट और सिटी ऑफ द लेक यह किस शहर को उपनाम है? तो इसे उदयपुर का उपनाम है। नेक्स्ट है हमारा पिंक सिटी, जो कि बहुत ही एग्ज़ाम में पूछा जाता है। पिंक सिटी पेरिस ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? जयपुर को कहा जाता है, एकदम रट लीजिए। पिंक सिटी बहुत ही बार पूछा गया है। पेरिस ऑफ इंडिया जयपुर को कहा जाता है। गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया किस शहर को कहा जाता है? तो जैसलमेर को गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा स्वर्ण मंदिर का शहर किस शहर को कहा जाता है? स्वर्ण मंदिर, तो जहां अमृत होगा वहीं सोना मिलेगा, आपको ऐसे ध्यान रखना है। तो स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर को कहा जाता है। रॉयल सिटी बहुत ही पूछा जाता है, रॉयल सिटी किस शहर का उपनाम है? तो रॉयल सिटी के नाम से पटियाला को जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर क्वीन ऑफ माउंटेन किसे कहा जाता है? तो मसूरी को क्वीन ऑफ माउंटेन कहा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सिटी ऑफ लेक्स किसे कहा जाता है? सिटी ऑफ लेक्स, तो नैनीताल को सिटी ऑफ लेक्स कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा पेठा नगरी, बहुत ही इम्पोर्टेंट। यह क्वेश्चन तो कई बार जो है एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो यहाँ पर जो है हमारा राइट आंसर आगरा हो जाएगा। पेठा नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? आगरा को जाना जाता है पेठा नगरी के नाम से। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर ईश्वर का घर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ही बार पूछा गया है। ईश्वर का घर किसे कहा गया है? तो इलाहाबाद, जो कि वर्तमान में इसका नाम प्रयागराज है, इसे ईश्वर का घर कहा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एकदम रट लीजिए। लेदर सिटी ऑफ द वर्ल्ड, मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया, यह भी बहुत पूछा जाता है। मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप एकदम रट लीजिए। नेक्स्ट है नवाबों का शहर, या तो सभी को मालूम होगा, किसे कहा जाता है? लखनऊ को। टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया, टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? भुवनेश्वर को टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। द क्वीन ऑफ हिल्स, द क्वीन ऑफ हिल्स किसे कहा जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दार्जिलिंग को, दार्जिलिंग को द क्वीन ऑफ हिल्स कहा जाता है। द कोल कैपिटल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? धनबाद को, धनबाद को द कोल कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर रूट ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो दुर्गापुर को रूट ऑफ इंडिया कहा जाता है। स्टील सिटी ऑफ इंडिया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, किसे कहा जाता है? तो जमशेदपुर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। मोतियों का शहर कई बार पूछा गया है, मोतियों का शहर किसे कहा जाता है? तो हैदराबाद को मोतियों का शहर कहा जाता है। पूर्व का
वेनिस बहुत ही पूछा जाता है, किसे कहा जाता है? तो कोच्चि को पूर्व का वेनिस कहा जाता है। एथेंस ऑफ द ईस्ट किसे कहा जाता है? मदुरै को एथेंस ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा सिटी ऑफ सेवन आइलैंड, बहुत ही इम्पोर्टेंट। सिटी ऑफ सेवन आइलैंड कहाँ है? मुंबई में, आपको ध्यान रखना है। स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? कुर्ग को स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया कहा जाता है। पूर्व का स्कॉटलैंड मोस्ट इम्पोर्टेंट शिलांग को कहा जाता है। पेरिस ऑफ द ईस्ट किसे कहा जाता है? पुदुचेरी को कहा जाता है। गेटवे ऑफ द साउथ इंडिया, गेटवे ऑफ द साउथ इंडिया किसे कहा जाता है? चेन्नई को गेटवे ऑफ द साउथ इंडिया मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो फ्रेंड्स, यह थे हमारे प्रमुख शहर और उनके उपनाम, जिनसे कि एक प्रश्न पूछा ही जाता है हमारे विविध में। और नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, थोड़े से और रह गए हैं यहाँ पे। द प्लेस ऑफ विक्ट्री मोस्ट इम्पॉर्टेंट, विजयवाड़ा को, सॉरी फ्रेंड्स, द प्लेस ऑफ विक्ट्री किसे कहा जाता है? विजयवाड़ा को कहा जाता है। नेक्स्ट है डायमंड सिटी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो सूरत को डायमंड सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट है हमारा बुनकरों का शहर, कई बार पूछा गया है। बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है? तो पानीपत को बुनकरों का शहर कहा जाता है। साइंस सिटी ऑफ इंडिया किसे कहा गया है? तो बेंगलुरु को साइंस सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा भारत का डेट्रॉयट किसे कहा जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट, पीथमपुर को भारत का डेट्रॉयट कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर सोया प्रदेश के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है। भारत का स्विट्जरलैंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, एकदम रट ले गोली की तरह, बहुत ही पूछा जाता है। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? तो कश्मीर को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। धान की डलिया किसे कहा जाता है? तो धान की डलिया छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। किसे? छत्तीसगढ़ को। सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है? मुंबई को सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है। जुड़वा नगर मोस्ट इम्पोर्टेंट, सिकंदराबाद और हैदराबाद दोनों में बाद लगा है, आपका ध्यान रखना है इस तरीके से। नेक्स्ट कुछ हमारे प्राकृतिक स्थल हैं जो कि बहुत ही पूछे जाते हैं, इन पर भी चर्चा कर लेते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क पिछली बार ही पेट में पूछा गया था कि कहाँ स्थित है, तो यह हमारा इसका राइट आंसर था, असम में स्थित है। तो फ्रेंड्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट या प्राकृतिक स्थल पॉइंट हैं सारे जो कि बहुत ही एग्जाम में बार पूछे जाते हैं। मानस वन्य जीव अभ्यारण्य, मानस कहाँ रहते हैं? असम में, आपको ध्यान रखना है। केवला देव, जो केवला हैं, जो केवला देव वह कहाँ रहते हैं? राजस्थान में मोस्ट इम्पोर्टेंट। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कई बार पूछा गया। पश्चिम बंगाल, पश्चिमी घाट ये कहाँ पड़ते हैं? कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु में। महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान या हिमाचल प्रदेश। कंचनजंगा मोस्ट इम्पोर्टेंट, कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ है? सिक्किम में। आपको यह सब ध्यान रखना है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट। और इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और हैं जो भारत से संबंधित हैं, वो बहुत ही पूछे जाते हैं। भारत में सर्वाधिक बड़ा, लंबा और ऊंचा, भारत में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन का डेल्टा। सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद दिल्ली की है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। सबसे ऊंचा बांध कई बार पूछा गया है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो टिहरी बांध है, आपको ध्यान रखना है। सबसे लंबी सड़क सुरंग चेनानी नासरी सुरंग जो कि जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट है हमारा सबसे लंबी रेलवे सुरंग पीर पंजाल रेलवे सुरंग है, या आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर सबसे लंबी सड़क ग्रैंड ट्रंक रोड, मोस्ट इम्पोर्टेंट, कई बार पूछा गया है ग्रैंड ट्रंक रोड। सबसे लंबी नदी अगर बात पूछी जाए तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और सबसे लंबी नहर की बात की जाए तो इंदिरा गांधी नहर है। सबसे बड़ा कॉरिडोर कौन सा है? तो रामेश्वरम मंदिर सबसे बड़ा कॉरिडोर। मीठे पानी की सबसे लंबी झील, मोस्ट इम्पोर्टेंट, कई बार पूछा जाता है,
बूलर झील, आपको ऐसे ध्यान रखना, जो बूलर से गुल्लर ध्यान रखिए आप। गुल्लर किस टाइप का होता है, खाते हैं तब मीठा लगता है। तो मीठे पानी की झील बूलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार है, थार रेगिस्तान, जो कि राजस्थान में पड़ता है। सबसे बड़ा गिरजाघर सेंट कैथेड्रल गोवा में है। सबसे ऊंचा हवाई पत्तन लेह लद्दाख हवाई पत्तन है। नेक्स्ट है हमारा सबसे लंबा समुद्र तट जो है मेरीना बीच, सबसे लंबा समुद्र। और भारत का सबसे लंबा बांध, मोस्ट इम्पोर्टेंट, कई बार पूछा जाता है, एकदम रट लीजिए क्वेश्चन। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध, जो कि सतलज नदी पर बना है। सबसे लंबा गुरुत्वीय बांध तो भाखड़ा नांगल बांध, जो कि पंजाब में है। या दोनों क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, कन्फ्यूजन इनमें बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, मोस्ट इम्पोर्टेंट, गोदावरी, और जिसे रद्द गंगा के नाम से भी जाना जाता है। किस नदी को? गोदावरी नदी को। सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार। तो फ्रेंड्स, या थे हमारे जो है वह भारत में सबसे सर्वाधिक बड़ा, ऊंचा, लंबा और इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। अब बात कर लेते हैं प्रमुख जलप्रपात की। यहाँ पर प्रमुख जलप्रपात भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जोग या गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर है, तो या शरावती नदी पर है। क्या किस राज्य में है, तो कर्नाटक में है। चुलिया जलप्रपात यह किस नदी पर है? चंबल, चा से चुलिया, चा से चंबल, और यह राजस्थान में है। हुंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर है। आपको नदी जरूर मालूम होनी चाहिए, जो कि झारखंड में है। धुआंधार जलप्रपात यह कहाँ है? नर्मदा नदी पर है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट है हमारा डुडुमा जलप्रपात, यह जो है मच्छकुंड उड़ीसा में है। साडनी शंख नदी झारखंड में है। शिव समुद्रम जलप्रपात मोस्ट इम्पोर्टेंट, कई बार यह पूछा जाता है, कावेरी नदी पर है। और किस राज्य में है? कर्नाटक में। दूध सागर जलप्रपात या मांडवी नदी पर है। गोकाक प्रपात या घाट प्रभा नदी पर है। किस नदी पर? घाट प्रभा नदी पर। कुचिकल जलप्रपात या वाराही नदी पर है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट है हमारा दसम जलप्रपात या कांची नदी पर है। और चचाई जलप्रपात या बिहड़ नदी पर है। और चित्रकूट जलप्रपात यह इंद्रावती नदी पर है। यह आपको मालूम होना चाहिए। एक बार जो क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेंड्स पूछे जाने हैं, मैं आपको सिर्फ वही बता रहा हूँ। नेक्स्ट हमारा भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, इन पर भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि एक परियोजना से संबंधित क्वेश्चन पूछा ही जाना है। तो क्वेश्चन जो पूछा जाना है इम्पोर्टेंट, उसी पर चर्चा करेंगे। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? नंबर 1 तो यही पूछा जाता है। तो भाखड़ा जो है सतलज नदी पर है। भांगड़ा कहाँ बताया जाएगा? सतलज नदी पर बताया जाएगा, और जो कि पंजाब में पड़ता है। ठीक। इंदिरा गांधी नहर परियोजना या सतलज ब्यास नदी पर है, राजस्थान में। सलाल परियोजना चिनाव नदी पर है। स्वर्ण रेखा परियोजना स्वर्ण रेखा नदी झारखंड में है। शिव समुद्रम जो है परियोजना यह कावेरी नदी कर्नाटक में है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। मेटूर बांध या कावेरी नदी पर है, बहुत ही बार पूछा गया है। मेटूर बांध किस नदी पर बना है? तो कावेरी नदी पर यह बना है। नेक्स्ट दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पर है। सरदार सरोवर परियोजना मोस्ट इम्पोर्टेंट, या किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। दुलहस्ती परियोजना चिनाव नदी पर है। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है। मयूराक्षी परियोजना मोस्ट इम्पोर्टेंट मयूराक्षी नदी पर है। और टिहरी वाला तो एकदम रट लीजिए आप, इसे तो बिल्कुल मत छोड़िए। टिहरी बांध किस नदी पर जो है बना है? तो टिहरी बांध भागीरथी नदी पर बना है, और कहाँ? उत्तराखंड में। नेक्स्ट है हमारा उकाई परियोजना, यह ताप्ती नदी पर है। और काकरापारा, ये दोनों बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट। यह दोनों परियोजनाएं कहाँ हैं? गुजरात की ताप्ती नदी पर बहुत ही पूछी जाती हैं, काकरापारा।
नेक्स्ट है हमारा इटुक्की परियोजना पेरियार केरल में है। फरक्का मोस्ट इम्पोर्टेंट है, या गंगा नदी पर है। नागार्जुन सागर, यह आपको तो एकदम रट लेना है, बहुत ही बार पूछा जाता है कि नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है, तो कृष्णा नदी। आप कैसे इसे ध्यान रखेंगे कि कृष्ण का भगवान श्री कृष्ण के दोस्त अर्जुन थे, तो आपको ऐसे ध्यान रखना है, आप कभी नहीं भूलेंगे। तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी पर है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है, यह भी बहुत पूछी जाती है। और बगलिहार परियोजना यह चिनाब नदी पर है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट यह थी हमारी भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएं। थोड़ा सा फ्रेंड्स ये हमारा रह गया है भारत के ऊर्जा केंद्र, जो कि बहुत ही पूछे जाते हैं। तारापुर कहाँ है, यह महाराष्ट्र में है। और जो है यहाँ पर कुडनकुलम, यह तमिलनाडु में है। नरोरा बहुत पूछा जाता है, यह उत्तर प्रदेश में है। कैगा कर्नाटक में है। काकरापारा कहाँ है, गुजरात में है। नेक्स्ट है हमारा कलपक्कम, बहुत ही पूछा जाता है, या तमिलनाडु में है मोस्ट। और जैतापुर यह महाराष्ट्र में है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारे याद देखिए सारे जो है प्रीवियस ईयर में आए क्वेश्चन, यहाँ पर जितने भी भूगोल के पूछे गए हैं, नई जो अभी 2018 से लेकर 2022 तक की परीक्षाओं में सारे प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं, बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं भूगोल के जो भी पूछे गए हैं। यह आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। लगभग इसमें 200 प्रश्न हैं, और जो कि 2018 से लेकर 2021-22 तक जो एग्ज़ाम हुए हैं सारे प्रश्नों को यहाँ पर कवर किया गया है। तो फ्रेंड्स अगला वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आप लोगों के लिए, उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। और फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा करे तो लाइक किया करें, और अपने दोस्तों में फ्रेंड्स शेयर ज़रूर किया करें, क्योंकि हम अगर आपके लिए इतनी मेहनत कर सकते हैं तो आप मात्र 1 सेकंड में चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।